हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में जेट स्ट्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, इसकी ओरिजिन किस प्रकार से होती है। जेट स्ट्रीम, जेट जो है आपने नाम सुना होगा, जो जेट विमान, स्ट्रीम यानी रिवर का स्ट्रीम। तो यहाँ पर जेट से मतलब बहुत तीव्र गति से चलने वाले जेट, और स्ट्रीम से मतलब यहाँ पर मेंडर शेप में जिगजैग तरीके से जो हमारा वाटर फ्लो करता है, उसी तरीके से ये विंड भी जिगजैग की तरीके से चलती है। तो यहाँ पर ये जो पवनें कहाँ पर चलती हैं, हमारे ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में ये विंड अपर ट्रोपोस्फियर में चलती है, और कहाँ तक, ट्रोपोपाज तक। ट्रोपोपाज तक चलने वाली 9 से 12 किलोमीटर हाइट पर चलने वाली वेस्ट टू ईस्ट विंड को, जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर में, ये दोनों हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड को जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इन विंड की, ये जो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फियर के अपर भाग में, अपर ट्रोपोस्फियर से ट्रोपोपाज तक जो ये विंड चलती है, यहाँ पर ये तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं। यानी इनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत तीव्र होती है। ये इनकी वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर से 320 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इनकी समर में 110 किलोमीटर पर आवर से अबव होती है, और विंटर में 190 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है। यहाँ पर विंटर में ज़्यादा तीव्र होती हैं। तो ये जो हमारी विंड है, किस प्रकार से ये ओरिजिन होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जो ये उत्पत्ति होती है, थर्मल ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये पवनों की उत्पत्ति होती है। देखिए जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी पवनें अप एंड डाउन करती हैं, कि वार्म एयर ऊपर उठती है और कोल्ड एयर ठंडी होकर नीचे की ओर बैठती है। तो थर्मल ग्रेडियंट यानी जो जितना टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होगा उसको हम ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो थर्मल ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो वहाँ से तो पवनें हैं यहाँ पर जो है वो नॉर्थ और साउथ चलती है। ये जो पवनें हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल कही जाती हैं, हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम फ्लो है तो ये थोड़ा सा ये इस तरीके से अप डाउन करते हुए ये जो विंड है चला करती है। और जब ये अप डाउन ये कब होगा, जब अगर आपके टेम्परेचर में अंतर मिलेगा तो प्रेशर में भी अंतर मिलेगा। प्रेशर में अंतर मिलेगा, और प्रेशर में जब ये अंतर मिलता है तो ये जो पवनें हैं आपकी वेस्ट टू ईस्ट चलती है। तो वेस्ट टू ईस्ट किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से चलती है। कैसे कोरियोलिस फोर्स की वजह से वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं, क्योंकि हमारी जो पवनें हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से फेरेल के लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्थ में अपने राइट और साउथ में अपने ये लेफ्ट हो जाया करती हैं। यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स, ये हमारी जो पवनें हैं ये समर और विंटर दो सीजन आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो प्रेशर बेल्ट हैं, जब ये यहाँ पर हमारे यहाँ कैंसर लाइन और कैप्रिकॉर्न, जब यहाँ पर हमारा 21 जून को कैंसर लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ती है तो प्रेशर बेल्ट है नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती हैं। और जब यही हमारा 22 दिसंबर को विंटर में कैप्रिकॉर्न पर ये पवनें, जब इससे हमारा जो सन है परपेंडिकुलर पड़ता है तो हमारी प्रेशर बेल्ट साउथ में शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारा ITC जेट के शिफ्ट होने की वजह से भी
यहाँ पर जो पवने हैं कि नॉर्थ और साउथ में यहाँ पर जो बेल्ट खिसकती है, जैसा कि हम इंडिया के मानसून में देखेंगे कि किस प्रकार से जेट स्ट्रीम जो है चेंज होती है। तो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम का जो ओरिजिन हो रहा है वो थर्मल यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से और कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इन पवनों के ओरिजिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे जो अर्थ पर हमारे जो है यहाँ पर जो यहाँ का जो नेचर मिलता है, अर्थ में लैंड भी मिलती है और सी मिलता है। तो और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर हमारे सरफेस पर, हमारे अर्थ सरफेस पर मिलते हैं। लेकिन ऊपर हमारे जब ट्रोपोस्फियर, जो अपर ट्रोपोस्फियर से ट्रोपोपॉज पे जो केवल प्रभाव मिलता है वो टेम्परेचर, तो इस वजह से ये पवनें और ज़्यादा तीव्र गति से चलती हैं, क्योंकि टेम्परेचर का इनमें यहाँ पर जो डिफरेंस मिलता है, ये जो पवनें हैं इस प्रकार से जिगजैग मेंडर शेप में ये चला करती है। तो ये पवनें क्यों? क्योंकि ऊपरी पवनों में यहाँ पर जो दाब में और ताप में बहुत अंतर मिलता है कि कभी भी जेट स्ट्रीम सीधी नहीं चलती है, हमेशा जिगजैग की तरीके से चलती है। तो वैसे तो ये जो हमारी है, कहा जाता है एक सक्रिय वायु की पट्टी है जो वेस्ट टू ईस्ट क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप में तीव्र गति से चलने वाली, अपर ट्रोपोस्फियर से ट्रोपोपॉज तक चलने वाली विंड को जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है कि जब ये पवन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस प्रकार से जब ये चलेगी, यहाँ पर ये देखिए, ये इस प्रकार से, तो ये तो पवन जो चल रही है इस प्रकार से ये मेंडर बनाते हुए इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ये वर्टिकल भी हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल तो ये हो ही रही है। तो हॉरिजॉन्टल जब ये होती है तो ये हॉरिजॉन्टल जो वेस्ट टू ईस्ट होती है वो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से होती है, और कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ये फेरेल के अकॉर्डिंग अपने राइट और लेफ्ट हो जाती है। तो जो अपर ट्रोपोस्फियर में जब ये जो विंड है, जब ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्टेड होती है, तो इसको जियोस्ट्रोफिक विंड के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम भू विक्षेपी पवन कहते हैं। हमारे ऊपरी वायुमंडल में जब हमारी पवन ये डिफ्लेक्टेड होती है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, तो उसको हम भू विक्षेपी पवन के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, ये वर्टिकल चलती है, वर्टिकल जब ये चलती है तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है वो ग्रेविटी, यानी यहाँ पर ग्रेविटी, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ये फोर्स का, और ये जो क्या है, यहाँ पर जो ये उछाल भी होता है जल का, तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर वो हाइड्रोस्टैटिक का भी ये प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। ये जो स्पाइरल चल रही है मेंडर या जिगजैग की तरीके से ये जो पवनें चल रही है, तो इस प्रकार से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं और इसकी जो है ओरिजिन किस प्रकार से। जेट स्ट्रीम के ओरिजिन के बाद देखते हैं कि जेट स्ट्रीम कितने टाइप्स की होती है। तो जेट स्ट्रीम जो है आपकी 3 टाइप्स की होती है, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जो सीजन के हिसाब से ये जेट स्ट्रीम है चेंज होती रहती है, जिसको हम ग्लोब में देखते हैं कि जेट स्ट्रीम किस प्रकार से ये कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि नाम से पोलर जेट स्ट्रीम, जो पोलर पे चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है, यहाँ पर जो जिसकी उत्पत्ति होती है तो उसको हम पोलर जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ये जो सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जो इक्वेटर के पास, विषुवत रेखा के पास जिस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं।
देखिए यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 6000 से 12,000 मीटर की हाइट पर वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पर चलने वाली विंड को जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ से क्या होता है कि जो हमारी पवने हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं सन की रेज, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पर तापमान अधिक होता है तो पवने जो हैं वो वार्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो पवने ऊपर की ओर उठ रही हैं और उठकर ये कहाँ पर जा रही हैं कि ऊपर उठ के ये पवने ये हमारे ट्रोपोस्फियर की ओर जा रही हैं। यहाँ पर ये जो हमारी विंड है ट्रोपोस्फियर की ओर जा रही हैं और ट्रोपोस्फियर की ओर जाते हैं तो जैसे ही पवने ऊपर की ओर उठती हैं तो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, नीचे की ओर ये मूव करती हैं। इसी तरीके से हम देखें कि ये इस तरीके से ट्रेड विंड चल रही हैं और वेस्टर्लीज विंड जिनको हम पछुआ पवने कहते हैं, ये जो पवने हैं हमारी, ये देखिए कि जो हमारी विंड है यहाँ पर देख रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ पर लो प्रेशर कहाँ है, यहाँ पर है 66 डिग्री इन हाफ। तो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम होती है ये आपकी 40 से 60 डिग्री तक, ये हमारी 40 सब ट्रॉपिकल बेल्ट से ये आपकी सब पोलर बेल्ट तक ये वेस्ट टू ईस्ट तीव्र गति से चलने वाली जो विंड है वो जेट स्ट्रीम कहलाती है। तो यहाँ पर जब ये लो प्रेशर बेल्ट से यहाँ पर ये देखिए विंड आपकी गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है, तो एक पोलर की तरफ जा रही है। तो जो पोलर की तरफ ये विंड जाती है ये एक सेल का निर्माण करती है, तो ये आपकी पोलर जेट स्ट्रीम कहलाती है, ये पोलर जेट स्ट्रीम। यहाँ पर जब पोलर जेट स्ट्रीम है, जब ये गर्म होकर ऊपर ये अपर ट्रोपोस्फियर में जाएगी, ट्रोपोपॉज तक ये पहुंचेगी, तो यहाँ पर ये जो पवन है ये नीचे की ओर उतरेगी और यहाँ पर जो ये पवन है ये इक्वेटोरियल से जो ऊपर की ओर जा रही है, जब ये आपकी वार्म ये कोल्ड जब यहाँ पर ये टकराती हैं तो इनसे क्या साइक्लोन बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं तो यहाँ पर ये आपकी जेट स्ट्रीम की ओरिजिन होती है। तो कहाँ ये जेट स्ट्रीम की आपकी ओरिजिन कहाँ पर हो रही है कि एक तो आपकी यहाँ पर हो रही है और एक ये यहाँ पर जेट स्ट्रीम, ये आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये जब इक्वेटर से गर्म होकर पवने ट्रोपोस्फियर में उठ रही हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो इस प्रकार से कि पवने जो है हमारी ये आपकी धरातल की पवने, सरफेस की पवने, और ये हमारी प्रीवेलिंग विंड है। और यही जो पवने ऊपर की ओर जाती ठंडी की ओर उठती हैं, जब आपकी गर्म और ठंडी पवने मिलेंगी तो साइक्लोन बनेंगे, तो उससे जो ये पवनों की उत्पत्ति होती है वो जेट स्ट्रीम कहलाती है। इसी चीज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेटोरियल जो आपका जेट स्ट्रीम है तो ये आपका 9 से 12 किलोमीटर की हाइट तक ये है, उससे और ये कम वेस्टर्ली विंड इनमें कम हो जाता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में, और पोलर जेट में इनकी हाइट 8 किलोमीटर तक रह जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इक्वेटर, यहाँ पर लाइन ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और ये पोलर की स्थिति। तो यहाँ पर लो प्रेशर पे यहाँ पर देखिए आपकी जो पवने हैं गर्म होकर यहाँ पर ऊपर की ओर उठ रही है, गर्म होकर ऊपर की ओर जब पवने जाती ठंडी होती हैं तो ये नीचे की ओर यहाँ पर उतरती है। और इसी तरीके से ये लो प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पर भी विंड गर्म होकर ये ऊपर की ओर उठ रही है और उठती है, जब ये ठंडी हो जाती नीचे की ओर ये बैठती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गर्म और ठंडी, तो जेट स्ट्रीम जो उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो जेट स्ट्रीम है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम,
और यहाँ पर देखें ये, यहाँ पर जब ये विंड ऊपर की ओर उठ रही है, गर्म होकर ऊपर हमारे अपर ट्रोपोस्फियर तक जाती है और ये ट्रोपोपास तक जाती है। ये आपकी ये 66 से ये जो 40 के बीच जब वेस्टर्ली चलती है तो ये बहुत तीव्रता से चलती हैं, ये ट्रोपोपास तक चलती है। सब ट्रॉपिकल आपकी अपर ट्रोपोस्फियर तक ये विंड चलती है वेस्ट टू ईस्ट, और ये आपकी तो जेट स्ट्रीम यहाँ पर ऊपर, ये पोलर जेट स्ट्रीम कहलाती है। तो देख रहे हैं कि जब गर्म और ठंडी हवाएं मिल रही हैं तो वहां पर ये जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, यहाँ पर इनकी ओरिजिन हो रही है। जब ये जेट स्ट्रीम जब ये है, ये आपकी इस तरीके से जिग जैग की तरीके से ये चलती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये इस तरीके से ये जब वेव्स यहाँ पर चलती हैं, ये अप डाउन करते हुए, तो इनको रॉसबी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और रॉसबी वेव्स के डेवलप होने में 4 से 6 वीक का टाइम लगता है, 4 से 6 वीक का। और 4 से 6 वीक्स में ये देखिए एक साइकिल बनती है जिसकी 4 स्टेजेस हैं, तो इनको हम इंडेक्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इनको इंडेक्स साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रफ बनता है, यहाँ पर क्रेस्ट बनता है, जेट विंड। तो ये देखिए इतना यहाँ पर प्रेशर में, टेम्परेचर में डिफरेंस बनता है, ये ग्रेडियंट बनता है, और वेस्ट टू ईस्ट ये हॉरिजॉन्टल चलती हैं। तो और 6000 से ये 6000 से 12,000 मीटर की, 6000 से 12,000 किलोमीटर की हाइट पर ये विंड चल रही है। देखिए इनका जो डेवलप है 4 स्टेजेस में हो रहा है। एक जेट स्ट्रीम की जो हमारा विकास होता है वो इस प्रकार से होता है। ये रॉसबी वेव्स के नाम से जानी जाती है, कि रॉसबी महोदय ने इसका पता लगाया था, इसीलिए इनको रॉसबी वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी पोलर में ये जेट है, इस तरीके से ये स्पाइरल ये इस तरीके से पैरेलल चल रही है फर्स्ट स्टेज में। तो ये यहाँ पर पैरेलल चल रही है। सेकंड स्टेज में देख रहे हैं ये बिल्कुल ये पैरेलल हो गई है, अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी विंड है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ये डेवलप हो रही हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बिल्कुल समानांतर हो जाती हैं सेकंड स्टेज में। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका पोलर। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज में आके बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से ट्रफ इनमें बन जा रहा है। तो जो पोलर की विंड थी वो इक्वेटर के पास आ गई, जो इक्वेटर की विंड थी वो पोलर में पहुंच गई, पोलर वाली ये इक्वेटर में आ रही। तो ये जो जेट स्ट्रीम जो होती है वो टेम्परेचर को एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान करती है यहाँ पर। तो ये एक टेम्परेचर में बैलेंस बनाने का काम जेट स्ट्रीम करती है। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि वो कौन सी जेट स्ट्रीम की स्टेज है कि जब जेट स्ट्रीम की जो वेव्स हैं पैरेलल हो जाती है। तो उसका आंसर होगा आपका सेकंड स्टेज। वो कौन सी स्टेज है जब यहाँ पर ट्रफ का अधिक विकास हो जाता है और ये वेव्स जेट स्ट्रीम की हैं इक्वेटर तक पहुंच जाती, वो आपकी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर जेट स्ट्रीम पैरेलल हो गई अपर ट्रोपोस्फियर में, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये दीर्घाकार ये तरंगें इस तरीके से चलने लगी। जिस प्रकार से जब डिपोजिशन होता है, मेंढर बनाती है, नदी आगे बढ़ जाती है और मेंढर को छोड़ के आगे बढ़ जाती है, जो आगे चल के गोखुर झील कहलाती है। तो इसी तरीके से ये जो पवन चल रही, तो देख रहे हैं कि जो ये आपके पोलर की पास है वो इक्वेटर के पास आ गई, जो इक्वेटर की जो वेव है वो वहां पर पोलर तक पहुंच गई। इस प्रकार से जो जेट स्ट्रीम है वो टेम्परेचर का आदान प्रदान करके एक बैलेंस बनाने का काम करती हैं। टेम्परेचर
की डिफरेंस की ही वजह से साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब दो आपकी वायु राशियां आपस में मिलती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। और इनमें देखिए जो वेस्टर्लीज होती हैं ये विंड है, ये तीव्र होती हैं। सब ट्रॉपिकल जो है वो धीमे यहाँ पर अपर ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ये अपर ट्रोपोस्फियर से ट्रोपोपास तक ये जो विंड आपकी यहाँ पर चला करती हैं, तीव्र गति से चलने वाली इनको। देखिए जब इन जेट स्ट्रीम का जो इफेक्ट है, जब आपके जो प्लेन चलते हैं तो वो आपके प्लेन जेट स्ट्रीम से कभी कभी जब प्लेन अगर वहाँ पर सफ़र किया हो तो हिलता डुलता है, तो कि क्या वहाँ पे अनाउंस होता है कि बेल्ट सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो ये जेट स्ट्रीम को ही क्रॉस करते हैं, वो भी प्लेन जिगजैग की तरीके से। तो ये हमारे जो जेट स्ट्रीम है हमारे प्लेन को ये प्रभावित करते हैं, हमारे जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, हमारे साइक्लोन एंटी साइक्लोन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये जो अपर ट्रोपोस्फियर में ये जो पोलर के पास जाते हैं और ये साइक्लोन बनाते हैं। हमारे इंडिया के मैप में अगर हम देखें कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है इफेक्ट कर रही है, तो पोलर के पास जो है जेट स्ट्रीम लेफ्ट होती है और इक्वेटर की तरफ ये जेट स्ट्रीम है राइट की तरफ होती है। ये देखिए यहाँ पर हम जेट स्ट्रीम देख रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर कर्क रेखा पर यहाँ पर सन परपेंडिकुलर पड़ता है 21 जून को, तो हमारी प्रेशर बेल्ट है कुछ नॉर्थ के ऊपर 30 डिग्री तक इस तरीके से यहाँ पर ITC-Z होता है। तो जब यहाँ पर ये ITC-Z होता है तो ये हमारा ये वेस्टर्न जो पार्ट है थार का ये गर्म हो जाता है और ये यहाँ से कन्वेंशनल रेज उठने लगती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, ये ट्रोपोस्फियर तक जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो जेट स्ट्रीम है अपर एयर से ये कंट्रोल होती है। तो जो यहाँ पर जो वेस्टर्लीज जो पवन आती हैं तो यहाँ पर ये गर्म पवने और यहाँ पर जो वेस्टर्लीज पवन और जो कन्वेंशनल रेज ये आपस में मिलकर इस तरीके से ये भंवर बनाती हैं, चक्कर करते हुए काटने लगती हैं। चक्कर काटते हुए ये हमारी साइक्लोन बनाती हैं, साइक्लोन बनाती हुई ये एंटी साइक्लोन बनाती हुई ये इस तरीके से है हमारे ये उतरती हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर से ये फिर 20 डिग्री साउथ तक जाती हैं और वहां से ये ट्रेड विंड से मिलकर और वहां से जो ट्रेड विंड है फिर इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट मानसून की ओरिजिन करती है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्लाइमेट को भी जेट स्ट्रीम प्रभावित करते हैं, हमारे जो है विमानों को भी प्रभावित करते हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी बनाते हैं। और एक ये हमारे ओजोन लेयर को भी जेट स्ट्रीम इफेक्ट करती है। कैसे जेट स्ट्रीम इफेक्ट करती है? क्योंकि ये जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमारे अपर ट्रोपोस्फियर तक ले जाती है। और कहाँ तक ये जो जेट विंड चलती हैं? ट्रोपोपास तक। और उसके बाद ट्रोपोपास तक जाती हैं तो ये क्या करती हैं? अपने साथ यहाँ पर ये वेपर को भी ले जाती, जलवाष्प भी यहाँ पर। तो जिससे क्या होता है कि जब यहाँ के टेम्परेचर से ओजोन लेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है, गर्म होती है और यहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट को दूषित हो रहा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का भी इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।